वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक बड़ी सी टेबल इसमें याद करनी पड़ती है आपको, मैं उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा आज की इस वीडियो में। वो टेबल आपको हमेशा जिंदगी भर याद रह जाएगी फिर। और जितने भी लॉजिक्स और फॉर्मूले बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस और उनके पीछे के लॉजिक कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है, कैसे प्रूव करना होते हैं क्वेश्चंस, वो सब आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे। तो कॉपी पेन लेके एक तरफ बैठ जाइए। आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। दोस्तों मैं आया हुआ हूं आज दिल्ली के कुतुब मीनार घूमने के लिए, और कुतुब मीनार जो है बहुत ही फेमस मीनार है। आइए जरा इसको देखते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, कितना ऊंचा बना हुआ है ये। तो ये तो ओहो काफी ऊंचे मीनार है ये तो, है ना। अब अच्छा अगर मैं यहाँ से देखूं, एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अब देखिए मैथ्स का कमाल क्या होगा, मैथ्स का कमाल ये होगा कि मैं इस पूरे कुतुब मीनार को यूं करके ऊपर से नीचे तक देखूंगा और थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा ना, और मैं इसकी ऊंचाई बता दूंगा बिना इसको नापे। जी हाँ, कितना ऊंचा ये कुतुब मीनार है ये बता सकता हूं मैं मैथ्स का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, आइए कुतुब मीनार घूम लिया, आप घर चल रहे हैं, हम आइए घर चलते हैं। तो घर आ चुके हैं, बालकनी पे खड़े हैं, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, और मेरे घर के बराबर में ही एक नदी बह रही है, आप देख सकते हैं। नदी के उस पार भी कुछ मकान है और वहां पर नीचे गमला भी रखा हुआ है। अब अगर मैं उस गमले को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर भी एक राइट ट्राइंगल बन चुका है। अब दोस्तों मैं फिर से मैथमेटिक्स की जरा सी कैलकुलेशन करके ना इस नदी की चौड़ाई बता सकता हूँ। जी हाँ, इसको बिना नापे नदी की चौड़ाई बता दूंगा मैं। तो मेरे प्यारो, मैथ्स की जिस टेक्निक का यूज करके हम ये हाइट और डिस्टेंस पता करते हैं, ये टेक्निक आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इसी चैप्टर में आज हम ये सब सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। आइए, अब सारी बातें मैं बालकनी पे खड़े होकर तो नहीं समझा सकता आपको, इसके लिए हम चलते हैं क्लासरूम में। तो दोस्तों अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की बात करूं तो ये वर्ड बना है ग्रीक लैंग्वेज के तीन छोटे छोटे वर्ड से मिलकर, ट्री, गॉन और मेट्रोन। ट्री का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर करना, मतलब नापना। मतलब तीन साइड्स को हम नापेंगे। एक मिनट, तीन साइड्स किसमें होती हैं? तीन साइड्स तो एक ट्राइंगल में होती हैं। और हमने ये भी देखा पिछली दोनों सिचुएशन के अंदर, जहां मैं कुतुब मीनार घूमने गया था, बालकनी पे खड़ा था, कि वहां पर एक ट्राइंगल बन रहा था। कौन सा ट्राइंगल बन रहा था जी? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था। तो आओ पहले काम करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर आगे की बातें आपको मैं बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर बना दिया बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ये मैंने आपको बना दिया। यहाँ पर राइट एंगल कहाँ पर है जी? राइट एंगल आपका यहाँ पर है। इनके पॉइंट्स को मैं नाम भी दे देता हूँ। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो सारी ही ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी घूमती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के चारों तरफ घूमती है, इसके आसपास आपके घूमेगी। अब अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं इसको कुतुब मीनार मानूँ, तो यहाँ पर से मैं इधर देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। अच्छा एक बात और है, एक ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल भी होते हैं, और यही ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आपकी रिलेशनशिप पढ़ने में हेल्प करती है। किस किस का? साइड्स का, एक ट्राइंगल की उसके एंगल से, कि एंगल और साइड्स के बीच में क्या क्या रिश्ते हैं, क्या क्या रिलेशन है, किस तरह से वो आपस में कनेक्टेड हैं। क्या हम एंगल से साइड पता कर सकते हैं? क्या हम साइड से एंगल बता सकते हैं? तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी वो आप जान लीजिए। ट्राइंगल में जहां पर हमारा एंगल बन रहा होगा, या फिर जहां पर हम खड़े हुए होंगे, जहां पर आपका एंगल होगा, एंगल के बिल्कुल सामने चले जाओ। बिल्कुल सामने वाली जो आपकी साइड है ना, इस साइड का नाम है साइड एड, इसका नाम है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे साइड ऑपोजिट। अपोजिट मतलब आपको पता ही है भाई, सामने वाली साइड, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, के एंगल ए के सामने वाली साइड क्या हो गई है? साइड अपोजिट टू एंगल है। और एक मिनट, इसको तो हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, बिल्कुल आम बोलचाल में, है ना। अगर हम मैथ में क्या भाई, जो खड़ी साइड होती है जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं, तो वो क्या है? वो आपकी परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर ये आपकी हो चुकी है। अब इस साइड के ऊपर आ जाओ। देखिए ये साइड क्या है? एंगल ए से जुड़ी हुई है, तो इसको इंग्लिश में हम यही बोल देंगे। इसको हम बोल देंगे, क्या कह देंगे? इसको हम ये बोल देंगे कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट वर्ड जो है ये, इसका मतलब होता है के पास वाला, के साथ वाला, निकटतम, जो पास में ही है। मतलब एंगल ए से पास वाली साइड
और सीधी सी बात है भाई, एंगल ए के पास में यही तो है, मतलब एंगल ए से जुड़ी हुई साइड। अब इसको हम क्या नाम दें, ये सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी साइड है। और एक ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड को हम क्या बोलते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा होगा अगर, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ये आपका हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके नाम आ चुके हैं। अब एक बात आप ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप ए पे खड़े हैं, एंगल ए है, तो उसके सामने वाली साइड ये हो गई। लेकिन मान लीजिए एंगल चेंज हो जाएगा तो साइड्स बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी, देखिए बताता हूं। अगर एंगल हमारा ये सी हो जाएगा, मान लीजिए मैं कुतुब मीनार की छत पे पहुंच गया, अब मैं वहां से देख रहा हूं, तो ये अगर मेरा एंगल बन गया ना, तो उसके हिसाब से फिर एंगल के सामने वाली साइड होगी ये ए बी, तो फिर ये परपेंडिकुलर माना जाएगा ए बी। मतलब फिर ये ट्राइंगल घूम के कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये आपका ऐसे कुछ हो जाएगा। अगर इस ट्राइंगल को मैं, ये ट्राइंगल है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ सी पर, तो सी के सामने क्या है, ए बी, तो फिर ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल बदलेगा तो साइड्स भी हमारी चेंज हो जाएंगी। एंगल के रेस्पेक्ट में साइड, जो साइड्स हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आइए, अब एक बहुत मज़ेदार बात आपको बताता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ एक मंत्र, बाबा भैरव जी से मैं लेकर आया हूँ खास आपके लिए, किसी और को मत बताना। बहुत ही खास मंत्र है, ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र इसको कहा जाता है। बड़े ध्यान से सुनो, इसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। जी हाँ, क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये ध्यान रख लो, इसको आप याद कर लो, बस पूरी ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र है ये। आइए इसको मैं लिख भी देता हूँ शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखिए कैसे इसको लिखा जाएगा। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। ये आपको ध्यान रखना है, बस क्या बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका पूरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको हेल्प करने वाला है। अब ये क्या भला है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर हमने ट्राइंगल को समझ लिया, हमें ये भी पता भाई परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में P लिख देते हैं, बेस जो है आधार इसको हम B से डिनोट कर देते हैं, और हाइपोटेनस जो है इसको हम H से डिनोट करते हैं। क्योंकि जो P, B और H आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये यही तीनों चीजें हैं। अब ये क्या क्या है देखिए, यहाँ पर क्या होगा, एक बार आपको एक एंगल दिया जाएगा, एक साइड दी जाएगी, तो इससे आप दूसरी साइड्स भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। आप कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर ये SC, ये सोना चांदी तोल रहे हैं हम, ये क्या है, इसका मतलब है दोस्तों साइन कोस और टेन। क्या है ये, साइन कोस और टेन। ये तीन आपको ध्यान रखने हैं। बाकी के जो तीन हैं कॉट सेक कोसेक, वो इसी के उल्टे होते हैं। ये जो वर्ड साइन है, ये जो है सबसे पहले यूज किया था आर्यभट्ट जी ने, हमारे इंडियन मैथमेटिक्स जो थे। और ट्रिग्नोमेट्री का जो इस्तेमाल सबसे पहले हमें देखने को मिला है वो इजिप्ट और बेबीलोन में मिला है। लेकिन ये साइन कोस जो है ये कहाँ से आए, ये आर्यभट्ट ने साइन का इस्तेमाल करा, उसके बाद फिर कोस, इस तरह से ये धीरे धीरे बने हैं। बाकी कभी वीडियो बनाऊंगा तो अलग से डिटेल में इसकी हिस्ट्री में लेकर जाऊंगा आपको, ये भी तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए अब क्या है यहाँ पर, तो ये जो पहली, अब यहाँ पर एक चीज और, अब मैं बात करूंगा आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। तो यहाँ पर कुछ रेशो बनती है। रेशो क्या होती है, मतलब बटे की शक्ल में आप रेशो को लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर क्या है, ये एक रेशो है P/H। अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं, देखिए इस वाले पार्ट को देखिए, इसको भूल जाइए, ये क्या है P/H। तो ये जो P/H बन गया, ये क्या हुआ P/H। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर रखो ऊपर और हाइपोटेनस रखो नीचे, और यहाँ से इसको हम नाम देंगे साइन थीटा का। क्या नाम देंगे हम, साइन थीटा का। भाई थीटा क्या आ गया सर, तो थीटा जो है मेरे दोस्तों, ये हम दिखाते हैं किसी भी एंगल के लिए, ठीक है, एनी एंगल, एनी एंगल। मतलब यहाँ पर अब कोई एंगल है, किसी मेजरमेंट का होगा, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री भी हो सकता है अगर यहाँ की बात करें अगर हम, और कम भी हो सकता है। तो ये जो एंगल है इसको हम थीटा से दिखाएंगे जब तक हमें नहीं पता होगा। अभी हमें नहीं पता कितने डिग्री का एंगल है तो हमने थीटा लिख दिया है। साइन थीटा जो है वो है P/H। मतलब अगर हमें यहाँ पे कोई एंगल दे रखा हो और हमें एक साइड दे रखी हो, तो हम साइन थीटा लगाकर ना दूसरी साइड उसकी निकाल लेंगे। मतलब हमें एंगल पता होगा, साइड पता होगी, दूसरी साइड भी निकल जाएगी। तो ये आपका साइन थीटा रहेगा P/H। इस तरीके से आपका दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर अगले की बात करूँ मैं, अगला है आपका कॉस थीटा, जो कि इसके नीचे वाला होगा, मतलब B/H। क्या होगा वो,
बी अपॉन एच, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब बेस ऊपर रखो और हाइपोटेनस नीचे रखो और कोस थीटा के हिसाब से आप इसको फॉलो करेंगे, इसको आप आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चंस में भी आपको कराऊंगा, पूरा चैप्टर दे रहा हूँ मैं तो आपको, तो क्वेश्चन भी करेंगे भी वहाँ पे आपको और बड़े समझ में आएगा। अभी मैं समझ चलो क्या क्या चीज़ें हैं। ये है आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा आपका पी अपॉन बी। तो ये आपका हो जाएगा पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर ऊपर बेस नीचे। तो इस तरीके से आपके 3 हो गए। बाकी के जो 3 है वो इसके उल्टे